मैडम जी, आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। किस तरीके से देखते हैं पूरे मामले को आप? देखिए, आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी प्रमुख विपक्ष की भूमिका में मोदी सरकार की नाकामियों को खोल रही है। और दूसरी चीज़ है कि मोदी सरकार में जो घोटाले हुए हैं, अब सरकार खुद तो अपने घोटाले को बताएगी नहीं, तो उस चीज़ को आम आदमी पार्टी जनता के बीच अपनी बात को रख रही है। तो ये बात सरकार को हजम नहीं हो रही है और उस चीज़ को लेकर संजय सिंह, हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, तो उनके ऊपर उनका मुंह बंद करने के लिए, क्योंकि आज पूरे देश में संजय सिंह जनता की आवाज़ बने हुए हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठा रहे हैं। तो जो जनता की आवाज़ बनेगा, जाहिर है वो सरकार के लिए बहुत ही दुखदाई होगा। तो सरकार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके उनका मुंह बंद करना चाहती है, लेकिन उनका मुंह बंद करने से जनता की आवाज़ नहीं दब सकती है। आप लोकतंत्र का गला नहीं घोट सकते हैं। ये झूठे निराधार आरोप जो हैं, एक दिन दूध का दूध पानी का पानी होना ही है और उनको जेल में कब तक डाल सकती है सरकार, ये आप आगे खुद देखेंगे। बहुत जल्द वो वापस आएंगे और ये क्रम चलता रहेगा। सरकार के लिए आज ईडी सीबीआई भाजपा सरकार का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। ईडी सीबीआई इस तरह से काम कर रही है जैसे कि भाजपा सरकार का उसके साथ में कोई राजनीतिक गठबंधन हो। ये सरकारी संस्थाओं को इस तरीके से काम भी नहीं करना चाहिए और इस तरीके से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय काफ़ी गंभीरता से संज्ञान ले रहा है और संजय सिंह के मामले में भी सुनवाई होगी और दूध का दूध पानी का पानी होकर जल्दी वहाँ से बरी होकर वापस आएंगे। क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी इससे मजबूत हो रही है या कमज़ोर हो रही है? बिल्कुल कमज़ोर नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी आम आदमियों की पार्टी है। इस देश का आम आदमी जाग जाए, यही इस पार्टी का उद्देश्य है। ये पार्टी आंदोलनकारियों की पार्टी है, क्रांतिकारियों की पार्टी है। हम लोग राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, गंदी राजनीति को ख़त्म करने वाले लोग हैं। क्योंकि डर्टी पॉलिटिक्स जो होती है वो एक देश को कमज़ोर बनाती है। डर्टी पॉलिटिक्स देश को बहुत पीछे ले जाती है। उस गंदी पॉलिटिक्स को ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए जब देश की जनता जाग जाएगी कि एक सरकार का उद्देश्य क्या होता है, हम एक गवर्नमेंट क्यों चुनते हैं, एक राइट गवर्नमेंट हमारे लिए क्या है, ये आम आदमी पार्टी ने लोगों को करके दिखाया है। 2 स्टेट में हमारी सरकार है, आप वहाँ के काम देखिए। अब तक जो सरकारें रही हैं, अन्य राज्यों में जो सरकारें हैं, आप कंपैरिजन कर लीजिए। क्या एक भ्रष्ट, जैसे कि बीजेपी सरकार कहती है आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्ट हैं, ये घोटाला, जिस घोटाले का आता है न पता है क्या घोटाला, कितना घोटाला, कौन सा घोटाला, कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। केवल बस घोटाला 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 चिल्ला के वो जनता को गुमराह करना चाहते हैं। 3 लीडर्स हमारे जेल में जा चुके हैं। आप जेल में डालते रहिए, यहाँ जेल जाने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि सच्चाई के मार्ग पे चलने वाले लोग जानते हैं कि उनका रास्ता फूलों भरा नहीं होता है, कांटों भरा रास्ता होता है। तो जैसे देश सन 47 से पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी थी, कितने लोग शहीद हुए थे, कितने लोग कितने कष्टों से गुजरे थे, ये सारी चीज़ें ये देश भी जानता है, देश की जनता जान रही है, समझ रही है। आने वाले चुनाव में, 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को न तो ईडी बचा पाएगी, न सीबीआई बचा पाएगी, न पुलिस बचा पाएगी, क्योंकि ये जनता अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को समझ रही है कि आज हमने इस सरकार को किस लिए चुना था। मोदी सरकार को उन्होंने बड़ी उम्मीदों से चुना था कि देश में कुछ अच्छा होगा, उनके लिए कुछ अच्छा होगा, हमारा देश आगे तरक्की करेगा, लेकिन उसके उलट हुआ है। तो जनता की आवाज़ को आम आदमी पार्टी ने प्रमुखता से प्रखर शब्दों में उठाया है उसको, तो इसके लिए ये कष्ट तो सहने ही पड़ेंगे और आने वाले चुनाव में जनता अपने वोट की चोट से इस बीजेपी सरकार के अत्याचार का जवाब देगी।